हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है ना ट्वेल्थ क्लास के हिंदी जो आपका विषय है ना, हिंदी विषय, उसमें हिंदी विषय में जो आपका जो पुस्तक है ना, वो है आपका दिगंत। ठीक है, दिगंत आपका एक पुस्तक है जिसके पहले अध्याय जिसके जो पहले अध्याय है ना, वो है आपका जो पहले जो अध्याय है वो है बातचीत। ठीक है, तो पहले अध्याय है वो कौन सा अध्याय है? बातचीत। तो बातचीत जो चैप्टर है ना, इसी चैप्टर के जो है ना सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग जो है ना देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है ना अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए जो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि बातचीत निबंध के निबंधकार क्योंकि इसको जो है ना किसने लिखा, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, पहला है रामधारी सिंह, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा मोहन राकेट और चौथा है नवंबर सिंह। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक है यानी कि जिसने इसे लिखा है वो है जो आप ऑप्शन है वो है आपका दूसरा ऑप्शन है, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जो अगला प्रश्न है इस पुस्तक का, इस चैप्टर का, वो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए पहले, 7 जुलाई 1883 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 12 सितंबर 1922 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 23 जून 1844 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी। तो जन्म के बारे में चर्चा किया जाए तो जन्म जो है इसका हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है आपका, ऑप्शन पहले देख लीजिए, 23 जुलाई 1914 ईस्वी, 18 जुलाई 1914 ईस्वी, 12 सितंबर 1922 ईस्वी और 20 जुलाई 1914 ईस्वी। तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी, इसकी जो मृत्यु हुई वो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। उसके बाद जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो है इनका अगर जन्म के बारे में पूछा जाए तो वो पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ना वो हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी के जो ना माता जी का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या है। तो इसके लिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है पार्वती देवी, दूसरा ऑप्शन रजनी देवी, तीसरा ऑप्शन है सुशीला देवी और चौथा ऑप्शन है सविता देवी। तो इसका जो मुख्य रूप से उत्तर है वो है आपका पार्वती देवी। पार्वती देवी इनके माता जी का नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है आपका बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का जो नाम है वो है बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, इसका जो दूसरा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, चलिए देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है बेगूसराय बिहार, दूसरा ऑप्शन है छपरा बलिया उत्तर प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, इस बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, ये है आपका तीसरा ऑप्शन में जो है लाला श्रीनिवास दास, इन्हीं के ये ना द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कितने वर्षों तक चलाया गया। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है वो कितने वर्षों तक चलाया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपका बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन आदिकाल, दूसरा ऑप्शन भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है
आधुनिक काल और चौथा ऑप्शन है रेती काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका तीसरा ऑप्शन आधुनिक काल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार पूछ रहे हैं कि कितने कानों में पड़ी हुई बात खुल जाते हैं। तो इसमें क्लास लेते उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर दो लोगों के बीच अगर बातचीत हो रही है तो वो बात जो है कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही 2 से 3 लोगों के बीच जो है ना बातचीत हुई तो निश्चित रूप से जो है ना वहाँ पर बात बिखरेगी। वही पूछा गया कानों में जब बात किया गया है, अब 2 लोग हैं तो 2 लोग तो स्वाभाविक है। अब अगर एक व्यक्ति के कितने कान होते हैं? तो एक व्यक्ति के 2 कान होते हैं। उसके बाद अगर 2 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति की स्वाभाविक बात कितना है? 4, और 3 है तो 4। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो है तीसरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो पूछा गया जो प्रश्न है ना, बातचीत के जरिए क्या बाहर आ जाता है? तो बातचीत करेंगे तो क्या बाहर आएगा? तो ऑप्शन देखिए तो ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? जलन। ईर्ष्या जलन, क्या जलन बाहर आती है? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। द्वेष बिल्कुल भी, ये भी गलत बात हो गई। हाँ, तीसरा ऑप्शन है बवाल या धुआं। ये लग हो सकता है क्लेश का अर्थ होता है कष्ट। क्लेश का अर्थ क्या होता है? कष्ट। क्या ये होती है? ये भी गलत बात है। तो आपका जो उत्तर सही है वो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बवाल या धुआं। आप देखते हो कभी कभी आपके मन में जो ना कोई किसी के प्रति जो ना बात बोलने के लिए आप सोचते हैं कि हम उसको बोले ना तब हमको अच्छा लगेगा, और आपका मन भारी भारी सा लगा रहता है। तो जब आप उसे बोलते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। इसीलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ये प्रश्न है। तो जब मन में कुछ न कुछ बात है तो आप कैसे उसको बाहर निकालेंगे? स्वाभाविक बात है, आप मशीन से तो निकाल कर फेंक नहीं देंगे या हाथ से अंदर से खींचने लेंगे। तो इसके लिए कुछ न कुछ बात करके, जैसे बोले जाए, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? बहस करके, ये तो नहीं हो सकता। हंसने से, इससे भी नहीं होती है। झगड़ा करके तो और बढ़ती, तो झगड़ा भी नहीं करके हो सकती। तो क्या करके हो सकता है? हाँ, ये चौथा ऑप्शन है बातचीत के जरिए। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष ये भी याद रखना है आपको, रॉबिन्सन क्रूसो का नाम भी याद रखना है, और ये 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 वर्ष तक किसके मुख से एक बात सुनी? यानी 16 वर्ष के बाद जो है ना किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन फ्राइडे, ये तो लग रहा है फ्राइडे। दूसरा स्टिल ने ऐसा बात नहीं बोला था। संडे, ये भी नहीं होगा। एडिसन, ये भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन होगा ये पहला ऑप्शन इसका सही है, फ्राइडे ने ऐसा बात बोला था। ये फ्राइडे के मुख से ही ना इन्होंने ऐसी बात सुनी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, कैसे? ये गलत बात है। उसका दूसरा ऑप्शन प्रभावपूर्ण भाषा, ये भी नहीं होगी। तर्क, ये भी नहीं होगी। आत्मीयता, हाँ ये सही है। आपका जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगी, आत्मीयता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है? विद्वतापूर्ण बात करना, ये सही नहीं है। तर्कपूर्ण बात करना, ये भी सही नहीं है। उत्तम तरीका पूछ रहा है। उत्तम तरीका मैंने आपको इस क्लास में बताया है। भीड़ से बात करना, ये भी गलत बात है। तो हाँ, ये चौथा ऑप्शन है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये मैंने आपको सिखाया था कि जब अवाक होकर अपने से अगर आप बातचीत करते हैं तो इस स्थिति में ये बात सही हो जाती है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, इस बारे में पूछा गया है। तो पढ़िए ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये दिया गया है बातचीत की शैली। दूसरा ऑप्शन भाषण की शैली, ये तो गलत है बिल्कुल भी। संवाद की शैली, ये संवाद उनसे, ये संवाद की शैली, ये भी गलत बात है। और इनमें से कोई नहीं होगा। ये ठन में लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। ये आपका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये बालकृष्ण भट्ट है, पुराना उसका।
बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जिसको किसने अंग्रेजी साहित्य के, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो ऑप्शन देखते हैं, चलिए। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये तो नहीं होगी। डॉक्टर नागेंद्र, ये भी नहीं होगी। रामचंद्र शुक्ल, हाँ ये सही बात है। तीसरा ऑप्शन ये आपका सही है। चौथा रामविलास शर्मा होना चाहिए, रामविलास होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका तीसरा ऑप्शन ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग पढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख्य जन्म देखने को नहीं मिला? हाँ, अभी तुरंत जस्ट इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें मैंने आपको कहा था 16 वर्ष तक याद रखना है आपको, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो नाम भी बोले तो आपको याद रखने के लिए। तो यहाँ पर रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में पूछा जा रहा है कि कब तक मनुष्य का मुख्य जन्म देखने को नहीं मिला। तो ऑप्शन देख लीजिए, 10 साल गलत है, 12 वर्ष तक ये भी गलत है, 16 वर्ष तक ये हो सकता है, 18 वर्ष तक, हाँ ये बिल्कुल भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन सही है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार, यहाँ पर किस होना चाहिए, बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है, बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, भारी और बोझिल। हाँ, बातचीत करने से भारी और बोझिल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए ये ऑप्शन लग रहा है गलत है। क्रोधापूर्ण, बातचीत करने से गुस्सा जाता है, नहीं ऐसा, हाँ कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन हाँ ऐसा गलत है, ये गलत है। तो हल्का और सच, हाँ ये हो सकती है। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हाँ, जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन देख लीजिए, आर्यवर्त गलत बात, हुंकार ये भी गलत है, हिंदी पंडित ये हो सकती है, पंजाब केसरी ये गलत है। तो इसका जो आंसर सही है बिल्कुल तीसरा ऑप्शन। और इसके बारे में आपको कुछ याद होगी, हिंदी पंडित नामक पत्रिका 1877 ईस्वी से शुरू हुआ था और कितने वर्षों तक चलाया है? 33 वर्षों तक चलाया है, ठीक। ये बातें भी कुछ याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के जो पिता है पेशे का अर्थ मतलब वो कौन सा काम करते थे, और इनके जो पिता थे वो कौन सा काम करते थे? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहला ऑप्शन चिकित्सक, डॉक्टर थे, नहीं थे। व्यापारी, हाँ ये लगता हो सकता है। शिक्षक थे, नहीं थे। समाज सेवी, ये भी नहीं थे। इसका जो आंसर है वो दूसरा ऑप्शन सही है, व्यापारी। इनके पिताजी एक व्यापारी थे, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग सुनते हैं। प्रश्न है अगला, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया भजन, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। आरती, ये भी गलत है। नांदी पाठ, हाँ ये हो सकती है। मंगल भजन या मंगलाचरण, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है, नांदी पाठ, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, लिखा है प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है ये पूछा गया। तो ऑप्शन में देखिए लिखा है एकांकी है, नहीं है। कहानी है, कहानी, ये तो कहानी नहीं है। यात्रा संस्मरण है, ये भी नहीं है। क्या है? ये ललित निबंध, हाँ चौथा ऑप्शन ये आपको दिख रहा है कि ये ललित निबंध। तो इसका आंसर जो है ये चौथा ऑप्शन। हाँ कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिए। ललित का अर्थ क्या होता है? तो ललित का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द है, ललित का पर्यायवाची शब्द है सुंदर। तो निबंध यहाँ पर ये सुंदर निबंध है, इसीलिए ये ललित निबंध है, ठीक। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन बातचीत की शैली, लग कर यही सही है। भाषण की शैली, ये गलत है। संवाद की शैली, ये भी गलत है। इनमें से कोई, ये भी गलत। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही है, बातचीत की शैली, यही आपका उत्तर परफेक्ट है, ठीक। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, देखते हैं हो सकती है। कविता संग्रह, ये तो गलत है, नहीं होगी ये। कहानी संग्रह, ये भी गलत, ये नहीं होगी। नाट्य संग्रह, ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर सही है यही आंसर सही है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है ये, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार
बातचीत, रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है तो याद करिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है कि दो हम सहेलियों की बातचीत में, हो सकता लग रहा है तो यही होगा। दो मूर्खों की बातचीत में, ये तो बिल्कुल नहीं होगी। दो बच्चों की बातचीत, ये भी नहीं होगी। दो पुरुषों की बातचीत, ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन जो सही है वो पहला ऑप्शन सही है, दो हम सहेलियों की बातचीत। ठीक, अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के बारे में मैंने आपको बताया है कि इनके अनुसार जो ना दो लोगों में जो ना बातचीत जो ना बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। जब दो लोग बैठते हैं तब ना पूरा जो ना दिल खोल कर बैठते हैं, लेकिन अंदर का जो गहरे राज होते हैं उसे भी वो जो ना बाहर निकाल देते हैं। ये बातें मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हाँ उल्टा कर भी प्रश्न पूछा जाता है कि दो लोगों के बीच असल बातचीत होती है, यह कथन किसका है, ये भी प्रश्न आते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा बात आ जाए तो उल्टा अगर पूछा जाए तो एडिसन का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कैसे? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, मतलब मनुष्य कैसा है, ठीक है, वो उसका स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, इस बारे में आपको अगर पता करना है तो निश्चित रूप से उस आदमी से आप बुलवाइए, पहले बातचीत करिए उससे। बातचीत यदि आप उससे करेंगे ना तब जाकर आपको समझ में आएगी कि वो आदमी है कैसा। तो किसने कहा था ऐसा पूछ रहा था, एडिसन ने तो नहीं कहा था। एडिसन ने तो दो लोगों के बीच थी। बेन जॉनसन, हाँ ये आंसर इसका आपको सही हो सकता है। स्पेंसर ये भी गलत है, मिल्टन ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बेन जॉनसन हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है। तुरंत बोले किसका मत है, तुरंत बोले कि यहाँ पर पूछ सकता है घुमाकर प्रश्न, तो घुमाकर तो आ गया प्रश्न घुमाकर। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एडिसन, इसी के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग। और बेन जॉनसन ये तो नहीं है, मिल्टन ये भी नहीं है, स्पेंसर ये भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मिल्टन ही होगा। तो चलिए इसका जो उत्तर सही है वो है एडिसन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक प्रचलित है, पाई जाती है। तो इसके बारे में मैंने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की जो कला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की कला ने बातचीत की शैली जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से कहाँ के लोगों में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया। तो देख लेते हैं। अफ्रीका के, ये गलत बात है। भारत के, ये गलत। यूरोप के, हाँ ये हो सकती है। कनाडा के, ये भी गलत है। तो आपका जो उत्तर सही है वो यूरोप के लोग। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31वां नंबर प्रश्न, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए। सर्वन शक्ति, ऐसा तो नहीं हो सकता। गूंगा मतलब गूंगा किस सकता है, जो नहीं बोल सकते भाई। तो गूंगी प्रतीत होने के लिए सर्वन शक्ति जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। ये वाक शक्ति ये हो सकती है। दिव्य शक्ति ये भी गलत है। स्मरण शक्ति ये भी गलत है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न में क्या है, हाँ 32वां प्रश्न में जो प्रश्न नहीं है बल्कि जो इनके लेखक के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें बतलाने की प्रयास किया गया। चलिए, तो जैसे कि प्रमुख रचनाएं में लेखक की जो प्रमुख रचना है उनमें से जो प्रमुख रचनाएं जैसे कि मान लीजिए नूतन ब्रह्मचारी और एक 100 अजान एक सुजन सद्भाव का अभाव, ये तीनों के तीनों जो है इसके क्या है, एक उपन्यास है। ठीक, आपको याद रखना है कि ये उपन्यास है। ठीक, ये तीनों के नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजन सद्भाव का अभाव, ये तीनों के तीनों जो है ना क्या है, तो उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। उसके बाद ये प्रमुख रचना है। और भी कुछ प्रमुख रचना जैसे पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, ये तीनों भी इनके जो है इनके ही प्रमुख रचना है, जो कि नाटक है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न तो नहीं कर सकते, अगला उनका जो लेखन शैली है वो जो लिखे हैं प्रहसन के रूप में उन्होंने लिखा, प्रहसन के रूप में लिखे हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, और एक है नई रोशनी का डिश। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ना आपके इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव
जो कि महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बतला दिया। आप लोग इसे क्या ना अपने कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि याद करने में बहुत ही सहूलियत हो। ठीक है, तो और ये जो आपका चैनल है सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल, इसे आप लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा जो है ना फैलाएं, जिससे लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस प्रश्न में या पूरे वीडियो में कहीं भी अगर कोई समस्या लगे तो उसके लिए कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।